एक नई औरत, एक नया रिश्ता। कभी कभी जिंदगी किसी को रिश्ते देकर नहीं, जिम्मेदारियां देकर परखती है। और यह कहानी उसी औरत की है जो इस घर में भाभी बनकर आई थी, लेकिन वक्त ने उसे मां बना दिया। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में शर्मा परिवार का पुराना सा लेकिन इज्जतदार घर था। बड़ा सा आंगन, तुलसी का चौरा और दीवारों पर टंगी पुरानी यादें। इस घर में रहते थे राम प्रसाद शर्मा, घर के मुखिया सरोज देवी, उनकी पत्नी, बड़ा बेटा विकास, छोटा बेटा अमन 12 साल और सबसे छोटी बेटी पिंकी 8 साल। माँ बाप का सपना था कि बड़े बेटे की शादी हो जाए तो घर की रौनक लौट आए। और वही हुआ। शादी होकर इस घर में आई थी सीमा। साधारण चेहरा, शांत आंखें और बातों में अजीब सी मिठास। सीमा ज्यादा बोलती नहीं थी, लेकिन जो भी बोलती दिल से बोलती थी। शादी के पहले ही दिन उसने सास के पैर छुए तो सरोज देवी की आंखें भर आईं। खुश रहो बिटिया, उन्होंने आशीर्वाद दिया। सीमा मुस्कुरा दी। उस मुस्कान में कोई चालाकी नहीं थी, बस अपनापन था। अमन और पिंकी छुप छुप कर नई भाभी को देख रहे थे। पिंकी ने धीरे से पूछा, भैया भाभी हमें डांटेंगी तो नहीं ना? सीमा ने सुन लिया। वो पास आई, पिंकी के सिर पर हाथ रखा और बोली, मैं डांटने नहीं आई हूँ, मैं तो दोस्त बनने आई हूँ। पिंकी हंस पड़ी। अमन ने पहली बार भाभी को ध्यान से देखा। उसे लगा जैसे घर में कोई सुकून आ गया हो। शादी को अभी 6 महीने भी नहीं हुए थे कि जिंदगी ने करवट बदल ली। विकास, जो घर की उम्मीद था, एक सड़क हादसे में हमेशा के लिए चला गया। घर में कोहराम मच गया। सरोज देवी बेसुध हो गई, रामप्रसाद जैसे बूढ़े हो गए और सीमा चुपचाप एक कोने में बैठी रही। न रोना, न चीखना, बस आंखों से खामोशी बहती रही। लोग आए, सांत्वना दी। अभी तो नई थी, बेचारी की जिंदगी खराब हो गई, लेकिन किसी ने यह नहीं सोचा कि इस घर का क्या होगा। सीमा ने अपने आंसू पोंछे और पहली बार खुद से कहा, अगर मैं टूट गई तो ये बच्चे कौन संभालेगा? उस दिन सीमा ने सफेद साड़ी पहनी, लेकिन साथ ही मजबूती का रंग भी ओढ़ लिया। अगली सुबह अमन स्कूल जाने को तैयार नहीं था। माँ नहीं है, भाभी क्या समझेंगी? वो बड़बड़ाया। सीमा ने चुपचाप उसका टिफिन लगाया, जूते के फीते बांधे और कहा, आज से तेरी माँ की जगह मैं हूँ। अमन की आंखें भर आईं। वो कुछ नहीं बोला, बस पहली बार भाभी के पैर छू लिए। उस दिन सीमा ने समझ लिया, ये घर अब सिर्फ ससुराल नहीं, उसकी जिम्मेदारी है। और इस घर ने भी धीरे धीरे समझना शुरू किया, वो सिर्फ भाभी नहीं, माँ जैसी है। विकास को गए अभी 15 दिन भी नहीं हुए थे कि गांव की जुबानें चलने लगीं। अभी जवान है, अब इसका क्या होगा? बच्चों पर नजर रखनी पड़ेगी। ये बातें सीमा के कानों तक नहीं पहुंची, लेकिन दिल तक जरूर पहुंची। सरोज देवी दिन ब दिन चुप होती जा रही थी। कभी अचानक रो पड़ती, तो कभी घंटों तुलसी के पास बैठी रहती। सीमा हर रात उनके पैर दबाती और कहती, माँ आप अकेली नहीं हो। पहली बार सरोज देवी ने सीमा को गले लगा लिया। भूख, स्कूल और माँ का किरदार, घर की हालत धीरे धीरे बिगड़ने लगी। कमाई का जरिया विकास ही था। अब स्कूल की फीस, राशन, दवाइयाँ सब सवाल बन गए। सीमा ने अपने कंगन गिरवी रख दिए। अमन को पता चला तो बोला, भाभी आप क्यों कर रही हो ये सब? सीमा मुस्कुराई, माँ भी तो अपने बच्चों के लिए सब कुछ करती है। उस दिन अमन ने पहली बार उसे माँ कहा। सीमा बनती है घर की रीढ़। रामप्रसाद शर्मा बीमार रहने लगे। घर की जिम्मेदारी पूरी तरह सीमा पर आ गई। वो सुबह खेत देखती, बच्चों को स्कूल भेजती, सास का ध्यान रखती, रात को सिलाई करती, कभी थकान की शिकायत नहीं। पिंकी एक दिन बोली, भाभी आप रोती क्यों नहीं? सीमा ने जवाब दिया, माँ रोए तो बच्चे डर जाते हैं। उस रात सीमा बहुत रोई, लेकिन अकेले। रिश्तेदारों की नज़र और सवाल। समय के साथ सीमा का नाम गांव में इज्जत से लिया जाने लगा, लेकिन इज्जत सबको हजम नहीं होती। एक दिन मौसी सास आई और बोली, सीमा अब तुम जवान हो, जिंदगी यूं अकेले नहीं कटेगी, दूसरी शादी सोच लो। कमरे में सन्नाटा छा गया। अमन ने किताब बंद की। पिंकी ने सीमा का पल्लू पकड़ लिया। सीमा ने सिर झुकाकर धीरे से कहा, मेरी शादी इन बच्चों से हो चुकी है। मौसी सास हंस दी, बच्चे कब तक साथ देंगे? सीमा ने पहली बार सीधे आंखों में देखकर कहा, जब तक मेरी सांस है। अमन का डर। उस रात अमन सो नहीं पाया। वो चुपचाप सीमा के पास आकर बैठ गया। माँ कहते कहते उसकी आवाज कांप गई। आप हमें छोड़कर तो नहीं जाओगी ना? सीमा ने उसे सीने से लगाया। अगर माँ अपने बच्चों को छोड़ दे तो वो माँ नहीं रहती। अमन फूट फूट कर रो पड़ा। उस दिन सीमा ने महसूस किया, वो सिर्फ जिम्मेदारी नहीं, इन बच्चों की पूरी दुनिया है।
समाज का दबाव, गांव में पंचायत बैठी। कुछ लोग बोले, औरत अकेली रहे, ये ठीक नहीं। रामप्रसाद शर्मा कमजोर आवाज में बोले, वो औरत नहीं, मेरे घर की लक्ष्मी है, लेकिन समाज कभी आसानी से नहीं मानता। सीमा ने पंचायत में खुद खड़े होकर कहा, मैं किसी पर बोझ नहीं हूँ, मैं इस घर की बेटी भी हूँ और माँ भी। अगर यह गुनाह है तो मैं स्वीकार करती हूँ। पूरा पंचायत घर खामोश हो गया। सरोज देवी ने सीमा का हाथ पकड़ लिया। पहली बार उन्होंने सबके सामने कहा, ये मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी है। सीमा का बड़ा फैसला। पंचायत के बाद सीमा की इज्जत बढ़ी, लेकिन मुश्किलें कम नहीं हुई। घर की हालत अब भी डगमगा रही थी। एक रात सीमा ने दिया बुझाया, आंगन में बैठी और खुद से सवाल किया, क्या सिर्फ हिम्मत बच्चों का भविष्य बना सकती है? अगले दिन वो शहर गई। वहां एक स्कूल में रसोइया की नौकरी मिली। तनख्वाह कम थी, लेकिन इज्जत की थी। सीमा ने बिना सोचे हाँ कर दी। शाम को अमन बोला, माँ, आप इतना थक जाओगी। सीमा मुस्कुराई, थकान से डरने वाली माँ नहीं होती। पढ़ाई बनाम गरीबी। अमन अब 8वीं में था, पिंकी 5वीं में। फीस बढ़ गई थी। एक दिन स्कूल से नोटिस आया, फीस नहीं तो नाम कटेगा। अमन ने चुपचाप कॉपी बंद कर दी। मैं पढ़ाई छोड़ दूंगा, उसने कहा। सीमा ने पहली बार थोड़ा सख्त होकर कहा, अगर तू पढ़ाई छोड़ेगा तो मेरी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। उस रात सीमा ने अपनी इकलौती सोने की बाली बेच दी। अगले दिन फीस भर दी गई। अमन ने पूछा, माँ, आपने अपने लिए कुछ क्यों नहीं रखा? सीमा ने जवाब दिया, माँ का गहना उसके बच्चों का भविष्य होता है। माँ की डांट और प्यार। समय बदला। अमन किशोर हो गया। नई संगत, नई आदतें। एक दिन वो देर रात घर लौटा। सीमा दरवाजे पर खड़ी थी। कहाँ था? उसकी आवाज सख्त थी। अमन चिल्लाया, आप मेरी माँ नहीं हो। ये शब्द सीमा के सीने में चुभ गए। वो कुछ नहीं बोली, बस कमरे में गई और बहुत देर तक तकिए में मुंह दबाकर रोती रही। अगली सुबह उसने अमन के लिए नाश्ता बनाया और बस इतना कहा, माँ होना खून से नहीं, कर्तव्य से साबित होता है। अमन की आंखें झुक गईं। भटकता हुआ अमन अब 16 साल का हो चुका था। शरीर बढ़ गया था, लेकिन समझ अभी कच्ची थी। शहर के स्कूल में कुछ नए दोस्त बने जो पढ़ाई से ज्यादा आजादी की बातें करते थे। कभी सिगरेट, कभी मोबाइल, कभी देर रात लौटना। सीमा सब देख रही थी, लेकिन हर बात पर डांटना नहीं चाहती थी। एक दिन अमन स्कूल से निलंबित होकर आया। कारण, लड़ाई। सरोज देवी रो पड़ी, हे भगवान, अब क्या होगा इस बच्चे का? सीमा ने अमन को कमरे में बुलाया। कोई मार नहीं, कोई चीख नहीं, बस एक सवाल, तू ऐसा बनकर मुझे क्या साबित करना चाहता है? अमन चुप रहा। सीमा बोली, अगर तू बिगड़ गया तो लोग कहेंगे माँ ठीक नहीं थी। ये शब्द अमन के दिल में उतर गए। माँ की सख्ती। अगले दिन सीमा ने बड़ा फैसला लिया। उसने अमन का मोबाइल बेच दिया। अमन गुस्से से भर गया, आपको हक किसने दिया? सीमा ने पहली बार ऊंची आवाज में कहा, जिस दिन मैंने अपने सपने छोड़े थे उसी दिन मुझे ये हक मिल गया था। अमन सन रह गया। सीमा ने आगे कहा, मैं तुझे अफसर बनते देखना चाहती हूँ, आवारा नहीं। उस रात अमन देर तक जागता रहा। उसे याद आया, स्कूल की फीस, माँ की थकान, उसके लिए बेचे गए गहने। पहली बार उसे अपनी गलती साफ दिखाई दी। सुबह वो सीमा के पास गया, चुपचाप उसके पैर छू लिए। माँ, मुझे माफ कर दो। सीमा ने उसके सिर पर हाथ रखा। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। पिंकी का सपना। समय जैसे उड़ने लगा। अमन अब पढ़ाई में मन लगाने लगा था। सीमा की सख्ती और ममता दोनों ने उसे फिर से रास्ते पर ला दिया था। इसी बीच पिंकी भी बड़ी हो रही थी। एक दिन वो स्कूल से चमकती आंखों के साथ लौटी। माँ, वो खुशी से बोली, मुझे डॉक्टर बनना है। सीमा चुप हो गई। डॉक्टर, शहर, महंगी पढ़ाई। उसके दिल में एक पल को डर आया, लेकिन चेहरे पर मुस्कान रही। बहुत अच्छा सपना है, सीमा ने कहा, और सपने पूरे किए जाते हैं। उस रात सीमा देर तक जागती रही। उसने हिसाब लगाया, तनख्वाह, खर्च, बचत। नंबर हमेशा कम पड़ जाते। उसने आसमान की ओर देखा और बुदबुदाई, भगवान, ताकत दे देना। मैं हार नहीं मानूंगी। अंदर से टूटती सीमा। दिन बीतते गए। सीमा अब 2 जगह काम करने लगी। सुबह स्कूल में, शाम को एक घर में खाना बनाना। उसका शरीर थक चुका था, लेकिन मुंह से शिकायत नहीं निकली। एक दिन स्कूल में वो अचानक बेहोश होकर गिर पड़ी। डॉक्टर ने कहा, कमजोरी है, आराम जरूरी है। सीमा मुस्कुरा दी, आराम बाद में, अभी बच्चों का समय है। घर आकर वो चुपचाप चारपाई पर लेट गई। सरोज देवी उसके पास बैठी। कई साल बाद उन्होंने सीमा का हाथ पकड़कर कहा, तू हमारे लिए बहुत कर चुकी है बेटी। अब खुद के बारे में भी सोच।
सीमा की आंखें भर आईं। पहली बार उसने धीमे से कहा, अगर मैं रुक गई माँ तो इनके सपने रुक जाएंगे। उस रात सीमा बहुत देर तक रोती रही, बिना आवाज के। सबसे बड़ा त्याग। समय अब तेजी से बदल रहा था। अमन 12वीं में आ चुका था और उसकी तैयारी अब बड़े इम्तिहान के लिए थी। कोचिंग की जरूरत थी। फीस सुनकर सीमा का दिल कांप गया। रात को उसने पुराने कागज निकाले, विकास की यादें, उसकी तस्वीर और एक कागज, घर के कागज। अगले दिन सीमा शहर गई। घर के आधे हिस्से पर लोन ले लिया। रामप्रसाद शर्मा ये सुनकर घबरा गए। बहू, ये बहुत बड़ा रिस्क है। सीमा ने शांत स्वर में कहा, अगर माँ अपने बच्चे पर दांव न लगाए तो फिर कौन लगाएगा? अमन को जब पता चला तो वो टूट गया। माँ, अगर मैं असफल हो गया तो? सीमा ने उसका चेहरा थाम लिया। तो भी तू मेरा बेटा रहेगा। अकेलापन। अब सीमा पहले से ज्यादा खामोश रहने लगी थी। घर, काम, जिम्मेदारी सब चल रहा था, लेकिन उसके भीतर कोई बैठा था जो रोज थक जाता था। गांव की औरतें उससे कहती, इतनी उम्र हो गई, अब अपने लिए भी सोच। सीमा बस मुस्कुरा देती। एक रात जब पूरा घर सो गया, वो आंगन में बैठी आसमान देख रही थी। उसे लगा जैसे विकास की आवाज हवा में घुली हो, सीमा, तुम बहुत मजबूत हो। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। पहली बार उसने खुद से पूछा, क्या कोई कभी मेरे लिए भी ऐसा करेगा? सन्नाटा उसका जवाब था, चुप कुर्बानी। अमन का इम्तिहान नजदीक था। सीमा ने अपनी दवाइयां छोड़ दी ताकि पैसे बच सके। कमजोरी बढ़ने लगी, लेकिन वो हर सुबह मुस्कुराकर उठती। एक दिन पिंकी ने देख लिया। माँ, आप खा क्यों नहीं रही? सीमा ने प्यार से टाल दिया, आज भूख नहीं है। उस रात सीमा बुखार में कांपती रही। सरोज देवी उसके पास बैठी और रो पड़ी। हमने तुझे कभी समझा ही नहीं। सीमा ने कमजोर आवाज में कहा, माँ, अगर बच्चे सही रास्ते पर हों तो माँ की तकलीफ मायने नहीं रखती। यह उसकी सबसे बड़ी और सबसे चुप कुर्बानी थी। सपनों की परीक्षा। अमन का इम्तिहान आ गया था। पूरा घर जैसे सांस रोके बैठा था। सीमा बुखार में थी, लेकिन सुबह सुबह उठकर उसने अमन को दही शक्कर खिलाई। माँ, आप ठीक नहीं लग रही, अमन बोला। सीमा मुस्कुरा दी, आज मेरी तबीयत नहीं, तेरा भविष्य जरूरी है। अमन इम्तिहान देने चला गया। पीछे सीमा चौखट पर खड़ी रही जब तक वो आंखों से ओझल नहीं हो गया। उस दिन सीमा बेहोश हो गई। डॉक्टर ने कहा, बहुत देर हो चुकी है, इन्हें आराम चाहिए। सरोज देवी उसका सिर गोद में रखकर रोती रही। ये औरत नहीं, भगवान है। सफलता और सच। कई महीने बीत गए। एक सुबह डाकिया आया। रिजल्ट। अमन पास ही नहीं हुआ था, वो टॉप रैंक में था। पूरा गांव हैरान था। अमन दौड़ता हुआ सीमा के पास पहुंचा। माँ, मैं पास हो गया। सीमा की आंखें भर आईं। पहली बार उसने दिल से कहा, भगवान ने मेरी सुन ली। कुछ ही समय बाद अमन अफसर बना। उस दिन गांव में सम्मान समारोह था। मंच पर अमन ने माइक पकड़ा और बोला, अगर आज मैं यहाँ खड़ा हूँ तो सिर्फ एक औरत की वजह से। वो मेरी माँ है, जिसने मुझे जन्म नहीं दिया लेकिन मुझे जिंदगी दी। उसने सीमा को मंच पर बुलाया। पूरा गांव खड़ा हो गया। माँ का असली सम्मान। सीमा कांपते कदमों से मंच पर आई। लोग तालियां बजा रहे थे। वही लोग जो कभी कहते थे, ये पराये है, आज कह रहे थे, ये माँ है। अमन ने सबके सामने सीमा के पैर छुए। बोला, आज से दुनिया मुझे जो भी कहे, मैं खुद को इसका बेटा कहूंगा। पिंकी अब मेडिकल कॉलेज में थी। रामप्रसाद शर्मा गर्व से बोले, इस घर की असली वारिस यही है। सरोज देवी ने सीमा को गले लगाकर कहा, बहू नहीं, तू मेरी माँ बन गई। सीमा की आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन ये आंसू दर्द के नहीं थे, सुकून के थे। कुछ रिश्ते खून से नहीं, कुर्बानी से बनते हैं। सीमा भाभी थी, लेकिन उसने माँ बनकर दिखाया, और यही इस कहानी की सबसे बड़ी जीत थी।